हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ट्रैकिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक धमाकेदार वीडियो जो आपको बताएगा कि आप लीगल तरीके से ऑफिस से बाहर कैसे रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो सारी छुट्टियों के प्रकार कि आप अपने ऑफिस से कितनी प्रकार की छुट्टियाँ ले सकते हैं अगर आप किसी सरकारी संस्थान में काम करते हैं। चाहे आप सरकारी नौकरी स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हो, ये सारी छुट्टियाँ आप अपने संस्थान से या अपने ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें ये छुट्टियां क्यों चाहिए होती हैं। ये जो लीव पॉलिसी बनी है वो लीव पॉलिसी आखिर एम्प्लॉय के लिए क्यों सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो दोस्तों, लीव पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है कि इसके लीव पॉलिसी से जो कर्मचारी हैं उसका और ऑफिस के बीच का जो वर्क बैलेंस है वो मेंटेन रहे और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके जिससे कि लोगों का मन लग सके अपने काम में। लीव हम अपने ऑफिस से सिकनेस, इमरजेंसी, पर्सनल वर्क, रेस्ट या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए ले सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से एक लीव पॉलिसी बनाई गई है और सारे एम्प्लॉयज़ को लीव पॉलिसी दी गई है जिससे कि वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि आपको एक साल में कितने प्रकार की छुट्टियाँ मिलती हैं? हम आपको बताते हैं कि आपको एक साल में 15 प्रकार की छुट्टियाँ मिलती हैं, जैसे अर्न लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, स्टडी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, कैजुअल लीव, चाइल्ड केयर लीव, हॉस्पिटल लीव, वेकेशनल डिपार्टमेंट स्टाफ लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, चाइल्ड अडॉप्शन लीव और स्पेशल कैजुअल लीव। आप लोगों को ये अंदाजा भी नहीं हुआ और आप लोगों ने बहुत सारी छुट्टियां तो ली भी नहीं होंगी अब तक, जो पुराने लोग अभी तक सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इन सारी छुट्टियों को एक एक करके कि ये हम कब ले सकते हैं और इनके पीछे क्या रूल्स हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीव ले लेने के लिए सरकार की तरफ से कुछ जनरल प्रिंसिपल्स अलाउड किए गए हैं। वो सबसे पहले जानते हैं कि वो जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहला जनरल प्रिंसिपल्स है कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। जो लीव है वो आपका अधिकार नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो आपकी लीव कैंसिल कर सकती है। दूसरा जनरल प्रिंसिपल है कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपकी लीव को कभी भी रिफ्यूज या रिवोक कर सकती है बट उसके नेचर को चेंज नहीं कर सकती। तीसरा जनरल प्रिंसिपल है लीव ऑफ वन काइंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीव ऑफ डिफरेंट काइंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिशियल ओनली। दोस्तों, चौथा प्रिंसिपल है नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 years एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। पांचवा जनरल प्रिंसिपल है एनी गवर्नमेंट ऑफिसर should provide medical or fitness certificate from the CGHS doctor. Sixth principle है leave sanction authority may secure second medical opinion if considered necessary. सातवां प्रिंसिपल है कि अगर आप जबरदस्ती विलफुल एब्सेंस है आपकी अपनी ड्यूटी से लीव एक्सपायर होने के बाद भी तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। आठवां प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप अपनी छुट्टियों से वापस नहीं आते और विलफुल एब्सेंस रहते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ योर सैंक्शनड लीव तो आपकी सर्विस कंटिन्यूअस नहीं मानी जाएगी, सर्विस में इंटरप्ट आ जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ लीव एक एक करके सारी छुट्टियों के प्रकार और उनकी छुट्टी आप किस प्रकार इन छुट्टियों को ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनलीव की। अनलीव एक तरह की वो लीव होती है जो आप कमाते हैं। आप जितनी सर्विस करेंगे आपको उतनी अनलीव मिलती जाएंगी। एक साल में किसी भी सरकारी संस्थान में आपको 30 अनलीव मिलती हैं। 15 अनलीव आपको 1 जनवरी को एडवांस में क्रेडिट होती है और 15 अनलीव 1 जुलाई को आपके खाते में क्रेडिट हो जाती है। अनलीव है वो 2.5 लीव पर मंथ के हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है बट आफ्टर 6 मंथ। वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी सर्विस में एक कैलेंडर मंथ कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 1 अक्टूबर को सर्विस ज्वाइन करी है तो उसको अक्टूबर के मंथ की अनलीव नहीं मिलेंगी क्योंकि उसने अपना कैलेंडर मंथ कंप्लीट नहीं किया है। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर 2.5 ईएल के हिसाब से उसके अकाउंट में 5 अनलीव क्रेडिट कर दी जाएंगी। अनलीव के केस में एक और बात है कि आप 300 अनलीव को एक्यूमुलेट कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन 300 लीव को आप इनकैश करा सकते हैं। अनलीव के केस में
अगर आपका ट्रांसफर हुआ है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में और जो आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है वो ज्वाइनिंग टाइम का पीरियड अगर आपने वो अवेल नहीं किया है तो वो भी आपके अर्न लीव में ऐड हो जाता है, जिसको आप ज्वाइनिंग टाइम के पीरियड को भी आप इनकैश करा सकते हैं। दूसरी प्रकार की छुट्टी है हाफ पे लीव। आपको एक साल में 20 हाफ पे लीव मिलती है। 1 जनवरी 1986 के बाद एचपीएल एडवांस में क्रेडिट होना शुरू कर दिया गया है। एचपीएल के केस में 5/3 एचपीएल इज क्रेडिटेड फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। हाफ पे लीव कैन बी अवेल्ड ईदर विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। जो लोग टेम्परेरी सर्विस में काम करते हैं, एचपीएल अगर सैंक्शन अथॉरिटी चाहती है तो एचपीएल उनको भी ग्रांट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कम्यूटेड लीव की। कम्यूटेड लीव जो है वो काइंड ऑफ हम उनको अपनी आम भाषा में मेडिकल लीव भी बोलते हैं। कम्यूटेड लीव जो होती है वो हम मेडिकल सर्टिफिकेट पे ही जनरली दी जाती है और कम्यूटेड लीव जो है उसको आपके अकाउंट से, अगर आप कम्यूटेड लीव के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट से ट्वाइस द नंबर ऑफ एचपीएल डेबिट होती है। इन केस ऑफ विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप स्टडी लीव के लिए बाहर गए हुए हैं तो आपको अप टू मैक्सिमम 90 डेज की एचपीएल कम्यूटेड लीव आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। फॉर द फीमेल सर्वेंट मैक्सिमम ऑफ 60 कम्यूटेड लीव आपको मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन में मिल सकती है और चाइल्ड अडॉप्शन लीव के कंटिन्यूएशन में आपको 60 कम्यूटेड लीव मिल सकती है। कम्यूटेड लीव आपके लिए आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में ईएल हो, बट ऑन द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिशियल हु वांटेड कम्यूटेड लीव। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कम्यूटेड लीव के लिए अप्लाई किया है और वो सर्विस छोड़ के चला जाता है तो उसके सैलरी में से उसकी लीव्स को रिकवर कर लिया जाता है और वो जो छुट्टियां हैं उनको एचपीएल की तरह ट्रीट करते हैं। चौथी लीव है लीव नॉट ड्यू। दिस लीव इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेडिकल और कम्यूटेड लीव, बट दिस काइंड ऑफ लीव मे बी ग्रांटेड टू परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट व्हेन देयर इज नो हाफ पे लीव एट क्रेडिट। कम्यूटेड लीव आपको तब मिलती है जब आपके अकाउंट में कोई भी छुट्टी, किसी भी प्रकार की छुट्टी क्रेडिट ना हो। नॉर्मली ये मेडिकल केस में दी जाती है, बट इन केस ऑफ विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट फीमेल 60 छुट्टियां मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन में ले सकती हैं और 60 छुट्टियां चाइल्ड अडॉप्शन लीव के केस में एक्सटेंड करा सकती हैं। टेम्परेरी ऑफिसर्स के लिए जिनकी सर्विस 1 साल की कंप्लीट हो चुकी होती है, अगर वो टीबी, लेप्रोसी, कैंसर या मेंटल इलनेस से पीड़ित हैं तो उनको भी ये छुट्टियां अलॉट की जा सकती हैं। हाँ, लीव नॉट ड्यू के केस में क्या होता है कि अगर आपने लीव नॉट ड्यू ले रखी है और आपके अकाउंट में एक भी एचपीएल या ईएल नहीं है तो लीव नॉट ड्यू आपको दे दी जाएंगी और आप आने वाले समय में जब आपके अकाउंट में एचपीएल क्रेडिट होंगी तो उन एचपीएल से हम उन छुट्टियों को काटते चलेंगे। इस केस में भी यही रहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लीव नॉट ड्यू लेके ऑफिस ज्वाइन करता है, उसके बाद वो अपनी सर्विस छोड़ के चला जाता है या रिजाइन दे देता है तो उसकी सैलरी में से वो जो लीव का पैसा है वो सब रिकवर कर लिया जाता है। अब बात करते हैं मैटरनिटी लीव की। मैटरनिटी लीव जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। जनरली 180 दिन की छुट्टियां होती हैं जो आप प्रेगनेंसी के टाइम पे आप ले सकते हो, बट इन केस ऑफ अबॉर्शन ऑल्सो मैटरनिटी लीव आपको दी जाती है और पूरी सर्विस में आप सिर्फ 45 मैटरनिटी लीव को अबॉर्शन के केस में अवेल कर सकते हैं। मैटरनिटी लीव के केस में अगर आपने अबॉर्शन थ्रेटन्ड कराया हुआ है, मतलब जबरदस्ती कराया हुआ है, तो आपको मैटरनिटी लीव थ्रेटन्ड अबॉर्शन के केस में नहीं दी जाती। अब बात करते हैं पैटर्निटी लीव की। पैटर्निटी लीव मेल एम्प्लॉयज के लिए होती हैं और हम कोई भी मेल एम्प्लॉय 15 दिन की छुट्टियां पैटर्निटी लीव के केस में ले सकता है। ये छुट्टियां कब ले सकता है? ड्यूरिंग द कन्फाइनमेंट ऑफ हिज वाइफ, और 2009 के बाद ये चाइल्ड अडॉप्शन के केस में भी अब दी जाने लगी हैं। पैटर्निटी लीव आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होती हैं और ये मैटरनिटी लीव के केस की तरह किसी और छुट्टियों के साथ भी कंबाइन की जा सकती हैं। अब बात करते हैं स्टडी लीव की। स्टडी लीव आपको अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या कोई टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। ये पूरी तरीके से पेड लीव होती है अगर ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी की तरफ से अप्रूव्ड हो तो। स्टडी लीव के केस में आपको छुट्टियां तभी दी जाएंगी जब सरकार को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को यह लगेगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या उससे ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से कोई फायदा होगा। स्टडी लीव के केस में आपको गवर्नमेंट 24 महीने की छुट्टियां देती है
और अगर आप CHS एम्प्लॉई हैं तो आपको ये छुट्टियां बढ़ाकर 36 महीने की भी दी जा सकती हैं। 24 महीने या 2 साल के पीरियड में आपको हर वर्ग की एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है जब आप छुट्टियों से वापस आते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। स्टडी लीव के केस में आपसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक बॉन्ड भी भराती है कि आपको वापस आने के बाद 3 साल तक, मिनिमम 3 साल तक उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होगा, और अगर आपने वो ऑर्गेनाइजेशन क्विट करने की सोचते हैं तो आपको वो बॉन्ड का पैसा भरना पड़ेगा। स्टडी लीव उस केस में आपको नहीं दी जाएगी कि अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं बाहर से, मतलब फॉरेन से, अगर वो कोर्स इंडिया में अवेलेबल है तो। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की, EOL। EOL सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है उस केस में जब आपके पास कोई भी छुट्टी एडमिसिबल नहीं होती है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद राइटिंग में ये लिख के दे कि उसे EOL चाहिए। EOL आपको नोटिस पीरियड में छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। किसी भी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए EOL 5 साल तक लगातार सैंक्शन की जा सकती है। जैसा कि हमने अपने जनरल प्रिंसिपल 4 में बताया था आपको कि कोई भी किसी भी प्रकार की छुट्टियों को लगातार 5 साल से ज़्यादा नहीं दी जा सकती विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसीलिए EOL भी आपको मैक्सिमम 5 साल के पीरियड के लिए ही दी जा सकती हैं। EOL की जो छुट्टियां होती हैं वो छुट्टियां जनरली सर्विस ब्रेक होने के बीच में लोगों की सर्विस को रेगुलराइज करने के लिए दी जाती हैं। अब बात करते हैं कैजुअल लीव की। कैजुअल लीव जो है वो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं होती है और कोई भी रूल गवर्नमेंट की तरफ से कैजुअल लीव के लिए नहीं बना है। कैजुअल लीव किसी भी दूसरी लीव के साथ कंबाइंड नहीं होती है, ओनली स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ही कंबाइंड की जा सकती है। ज्वाइनिंग टाइम के साथ कैजुअल लीव को हम ऐड कर सकते हैं। कोई भी पब्लिक हॉलीडे, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का केस होता है तो उसमें कैजुअल लीव आपकी सफिक्स्ड और प्रीफिक्स्ड हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ी हुई है, सेकंड सैटरडे और संडे आपका ऑफ है, तो अगर आप मंडे की छुट्टी लेते हैं कैजुअल लीव तो वो आपकी छुट्टियां काउंट नहीं होंगी। बट किसी और केस में आपकी सैटरडे संडे, जैसे EL का केस है, EL के केस में आपका सैटरडे संडे एज ए EL ही काउंट होगा। कैजुअल लीव आप टूर के दौरान भी ले सकते हैं बट उस दिन का आपको DA एडमिसिबल नहीं होगा। कैजुअल लीव आपको आधे दिन के लिए भी मिल सकती है बट ये आपको श्योर करना पड़ेगा अपने रिटन एप्लीकेशन में कि आप फोरनून की छुट्टी लेना चाहते हैं या आफ्टरनून की। नॉर्मली कैजुअल लीव सिर्फ 5 दिन के लिए प्रोवाइड की जाती है। अगर आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी या कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि आपका रीजन वैलिड है तो वो 5 दिन से ज़्यादा भी आपकी कैजुअल लीव को सैंक्शन कर सकते हैं। कैजुअल लीव के दौरान आप LTC भी अवेल कर सकते हैं। कैजुअल लीव जिन लोगों को रजिस्टर्ड हॉलीडेज 17 मिलती हैं उनको कैजुअल लीव 8 मिलती हैं, और जिन लोगों के पास रजिस्टर्ड हॉलीडे 17 नहीं होती हैं उनको कैजुअल लीव 10 मिलती हैं। अगर आप किसी भी संस्थान में या आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेट जाते हैं तो आपकी आधी कैजुअल लीव डेबिट की जा सकती है। अब बात करते हैं चाइल्ड केयर लीव की। भारत सरकार की तरफ से सभी फीमेल एम्प्लॉयज़ को चाइल्ड केयर लीव दी जाती है अगर उनके बच्चे माइनर होते हैं तो। चाइल्ड केयर लीव एडमिसिबल होती है उन वुमेन्स के लिए जिनके बच्चों की एज 18 साल से कम होती है। अगर आपका बच्चा मेंटली डिसेबल्ड है तो आपको 22 साल तक ये छुट्टियां मिल सकती हैं। सरकार की तरफ से चाइल्ड केयर लीव सभी वुमेन्स के लिए 730 दिन के लिए अवेल होती है और ये छुट्टियां आप ब्रेक लेके ले सकते हैं, कंटिन्यूसली जरूरी नहीं, आप मतलब स्पेल में भी ये छुट्टियां ले सकते हैं। CCL के केस में अभी एक नया गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है और इस अमेंडमेंट के तहत अब पुरुष भी चाइल्ड केयर लीव के हकदार हैं अगर वो सिंगल मेल पेरेंट हैं तो, या वो डाइवोर्सी या विडोअर हैं और अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं तो उनको भी अब 730 दिन की छुट्टियां चाइल्ड केयर लीव के रूप में दी जाती हैं। इस अमेंडमेंट के तहत जो पहले सरकार ने ये तय कर रखा था कि मेंटली डिसेबल्ड के केस में सिर्फ 22 साल तक ही ये छुट्टियां अलाउड होती थी, अब वो वाला पैरामीटर भी हटा दिया गया है। अब मेंटल इलनेस के केस में अगर आपका बच्चा मेंटली डिसेबल्ड है तो आप किसी भी एज तक ये छुट्टियां ले सकते हैं बशर्ते आपके अकाउंट में 730 छुट्टियां में से छुट्टियां बची हुई हों। अब बात करते हैं हॉस्पिटल लीव की। हॉस्पिटल लीव ग्रुप C और ग्रुप D के उन एम्प्लॉयज को दी जाती है जो जनरली केमिकल फैक्ट्रीज या कुछ ऐसे कंपनीज में काम करते हैं जिससे उनकी हेल्थ को नुकसान होता है। हॉस्पिटल लीव आपको एंटायर सर्विस में 28 महीने की दी जा सकती है कंपिटेंट अथॉरिटी के थ्रू। हॉस्पिटल लीव के केस में आपको ये श्योर करना होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर या ऑथराइज्ड मेडिकल
ऑफिशियल के थ्रू कि आप उस छुट्टी के हकदार हैं। इट मीन्स हॉस्पिटल लीव के केस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं वेकेशन डिपार्टमेंट स्टाफ लीव एंटाइटलमेंट। ये छुट्टियां उन कर्मचारियों के लिए होती हैं जिन छुट्टियों में वेकेशन अलाउड होता है और उस वेकेशन पर जाने के बाद उनको एब्सेंट ट्रीट नहीं किया जाता। जैसे कि टीचर्स का केस है। टीचर्स के केस में ये छुट्टियां अलाउड होती हैं जिन्हें सरकार की तरफ से 2 महीने का वेकेशन दिया जाता है। जिन लोगों को ये वेकेशन छुट्टियां अलाउड होती हैं उन लोगों को अर्न लीव नहीं मिलती हैं। अगर कोई व्यक्ति वेकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है और अगर वो अपनी वेकेशन को अवेल नहीं करता तो उस केस में उस पर्टिकुलर साल के लिए उन्हें ईएल दी जाएंगी उसी तरीके से जो बाकी कर्मचारियों को मिलती है। अब बात करते हैं स्पेशल डिसेबिलिटी लीव की। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव उन लोगों के लिए होती है जो अपनी सर्विस के दौरान घायल या इंजर्ड हो जाते हैं या कोई मेंटल इलनेस उनको हो जाती है या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है। उस केस में अगर आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी चाहे तो आपको स्पेशल डिसेबिलिटी लीव दे सकती है। पर हाँ, इस स्पेशल डिसेबिलिटी के केस में अगर आप ये छुट्टियां चाहती हैं तो आपको कोई भी परेशानी हुई है उसकी अकरेंस के 3 महीने के अंदर अपने विभाग को सूचित करना होगा, तभी ये छुट्टी आपकी सैंक्शन होंगी। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव पूरी एंटायर सर्विस में आप 24 महीने की ले सकते हैं। अब बात करते हैं चाइल्ड अडॉप्शन लीव की। चाइल्ड अडॉप्शन लीव फीमेल एम्प्लॉयज़ को और मेल एम्प्लॉयज़ को अब दोनों के लिए अलाउड हो गई है क्योंकि सरकार की तरफ से नया नियम आ गया है। चाइल्ड अडॉप्शन लीव अगर मेल के केस में अगर वो सिंगल मेल पेरेंट है, विडोअर है, डिवोर्सी और ये जिम्मा उठाता है कि वो कोई चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहता है तो उस केस में उनको भी अलाउड हो गई है। फीमेल के केस में ये चाइल्ड अडॉप्शन लीव 180 दिन की मिलती है जब तक आपके बच्चे की उम्र 1 साल तक नहीं हो जाती। अगर आपका बच्चा जो आपने अडॉप्ट किया है वो 7 महीने या 8 महीने का है तो उस केस में आपको सिर्फ 4 महीने की छुट्टी ही अलाउड होंगी जब तक आपका बच्चा 1 साल की एज को अटेन नहीं कर लगता। चाइल्ड अडॉप्शन लीव उन महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है जिनके पास ऑलरेडी 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं। ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास एक बच्चा है। अब बात करते हैं स्पेशल कैजुअल लीव की। स्पेशल कैजुअल लीव जो है वो कई प्रकार की होती हैं और सरकार किसी न किसी माध्यम से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी आपको ये छुट्टियाँ एक स्पेशल कैजुअल लीव के फॉर्म में आपको देती हैं। आप जानते हैं कि स्पेशल कैजुअल लीव आप किस किस केस में ले सकते हैं। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए आप स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ले सकते हैं, माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग के लिए ले सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए ले सकते हैं फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़। टू री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन के लिए आप ले सकते हैं, यूनियन और एसोसिएशन एक्टिविटीज़ करने के लिए ले सकते हैं। अगर नेचुरल कैलेमिटी आपके आसपास हो गई है या बांध टूट गया है तो उस केस में भी आप स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं। मीटिंग कनेक्शन विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के केस में भी, ड्यूरिंग इलेक्शंस भी आपको छुट्टियां मिलती हैं। जो राइट टू वोट का हम बोलते हैं कि हमें अधिकार है और उस दिन हम छुट्टी लेते हैं वो आपकी छुट्टी स्पेशल कैजुअल लीव के अकाउंट से ही डेबिट की जाती है। डिफरेंटली एबल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं। जैसे सीएल के केस में जो डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉय होते हैं उनको 8 सीएल के अलावा 4 सीएल एक्स्ट्रा दी जाती है। इन सब के अलावा स्पेशल कैजुअल लीव अदर पर्पज के लिए भी अलाउड होती है। वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करके आपको बताती रहती है। जैसे कि अभी कोविड का केस चल रहा है, इसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ छुट्टियां एससीएल के रूप में एम्प्लॉयज को दे रखी हैं कि जो क्वारंटाइन टाइम का पीरियड है वो आपको स्पेशल कैजुअल लीव के अकाउंट से ही डेबिट हो जाएंगी। अब आपके पास एक तरह की छुट्टियां और बचती हैं जिन्हें हम रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बोलते हैं। सरकार की तरफ से हर साल 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे आपको दी जाती हैं। जो छुट्टियां किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई त्यौहार मनाया जाता है और वो छुट्टियां नेशनल या गजिस्टर्ड हॉलीडेज में एंटर या गजिस्टर्ड हॉलीडेज में इंक्लूड नहीं कर पाती किसी वजह से, तो उस केस में सरकार उनको रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज के फॉर्म में आपको देती है। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर साल 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ले सकता है। थैंक यू दोस्तों। ये 16 प्रकार की छुट्टियां थी जो आप पर साल अपने संस्थान या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं। और इन छुट्टियों के बारे में अगर किसी को कुछ और भी डिटेल जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों को छुट्टियां लेने में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनके सभी प्रॉब्लम का जवाब देने के लिए।